अस्सलामुअलैकुम। आज जिस कहानी की हम बात करने वाले हैं वो एक ऐसी कहानी है जहां मायूसी, जुर्म और एक बैनुल अक़वामी साजिश आपस में टकराती हैं। ये एक आम से नौजवान की कुर्बानी और एक इंतहाई शातिर खुफिया एजेंट के मिशन की कहानी है। तो आइए इसके किरदारों और प्लॉट की गहराई में उतरते हैं। सोचें, एक तरफ एक नौजवान है जो अपनी जिंदगी से बिल्कुल मायूस हो चुका है। दूसरी तरफ एक खुफिया एजेंट है जिसके पास एक खतरनाक मंसूबा है। और फिर वो लम्हा आता है जब ये दो अलग अलग दुनिया एक दूसरे से टकरा जाती हैं। तो कहानी के दो मरकजी किरदार हैं। एक तरफ है फैज़, कराची का एक बेरोजगार नौजवान जिसका कोई मकसद नहीं और वो हर वक्त घर वालों के दबाव में रहता है। और दूसरी तरफ है जिमी, एक इंतहाई तरबियत याफ्ता प्रोफेशनल खुफिया एजेंट जो एक बहुत ही खास मिशन पर आया है। दोनों की जिंदगियों में जमीन आसमान का फर्क है। तो सबसे पहले फैज़ की बात करते हैं। आखिर वो कौन है और किन हालात ने उसे एक ऐसे रास्ते पर ला खड़ा किया जहां से वापसी नामुमकिन थी। बात है सन 2007 की। फैज़ की हालत सच पूछे तो बहुत खराब है। 10वीं पास किए हुए काफी अरसा हो गया लेकिन नौकरी नहीं मिली। घर जाता है तो रोज माँ के ताने सुनने को मिलते हैं। वालिद बीमारी की वजह से बिस्तर पर हैं और घर में 3 बहनें हैं जिनकी शादी करनी है। तो इसका सारा दिन बस सड़कों पर आवारागर्दी में गुजरता है। यही वो मायूसी थी जो उसे जुराइम पेशा लोगों के लिए एक आसान शिकार बना रही थी। अच्छा, ये तो थी फैज़ की कहानी। अब जरा तस्वीर का दूसरा रुख देखते हैं और मिलते हैं जमी से, जो एक गैर मुल्की एजेंट है और एक बहुत बड़े मंसूबे के साथ कराची में मौजूद है। जमी यहाँ कोई छुट्टियां मनाने नहीं आया। वो एक बहुत ही खास मिशन पर है जिसका कोड नाम है मिशन BX12। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं। इसकी ब्रीफिंग इसे मुंबई में इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ ने दी थी और इसका टारगेट कराची था। अब सवाल यह है कि जिमी इस काम के लिए इतना परफेक्ट क्यों था। देखें, उसकी पूरी जिंदगी ही एक तैयारी थी। तिल अबीब में इसकी परवरिश हुई जहां बचपन से ही इसके जहन में इस्लाम के खिलाफ नफरत भरी गई। फिर उसे अरबी सीखने के लिए एक इस्लामी मुल्क भेजा गया। वहां से एक खुफिया एजेंसी ने उसे भर्ती किया और फिर सीधा मुंबई भेजा, जहां उसने सिर्फ 3 महीनों में उर्दू और हिंदी पर उबूर हासिल कर लिया। और कराची में इस मिशन को पूरा करने के लिए जमी को कितने पैसे मिल रहे थे? $1,00,000। जी हाँ, $1,00,000। इस रकम से ही अंदाजा हो जाता है कि ये मिशन कितना अहम और खतरनाक था। तो अब तक हमने 2 अलग अलग कहानियां देखी हैं, एक फैज़ की और एक जिमी की। अब वो वक्त आता है जब इन दोनों के रास्ते एक दूसरे से मिलते हैं और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। होता कुछ यूं है कि एक दिन फैज़ सड़क पर एक चोरी होते देखता है। वो हिम्मत करके चोर के पीछे भागता है जिसका नाम रज़ी है। अब रज़ी फैज़ की ये बेबाकी और आंखों में मायूसी देखकर भांप जाता है कि ये लड़का काम का है और वहीं उसे अपने साथ मिला लेता है। बस यही वो लम्हा था जब फैज़ जुराइम की दलदल में पहला कदम रखता है। लेकिन फैज़ को ये अंदाजा ही नहीं था कि वो जिस गिरोह का हिस्सा बन रहा है वो कोई मामूली चोरों का टोला नहीं है। इस पूरे नेटवर्क का दिमाग, असल मास्टरमाइंड तो जमी था जो जमालुद्दीन का रूप धारे हुए था। उसने सुहेल राजा को भर्ती किया, सुहेल ने आगे रज़ी और कमर को, और फिर रज़ी फैज़ को ले आया। फैज़ तो इस बड़ी गेम का सिर्फ एक छोटा सा मोहरा था। और फिर वो हो जाता है जिसका डर था। एक कार चोरी के दौरान सुहेल से एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। वो घबराहट में कार के मालिक को गोली मार देता है और उन्हें ये बिल्कुल नहीं पता था कि कोई दूर से खुफिया तौर पर उनकी तस्वीरें ले रहा था। ये वो लम्हा था जब वो सब बुरी तरह फंस चुके थे। अब खेल का असल खिलाड़ी यानी मास्टरमाइंड खुद सामने आने वाला था और फैज़ के सामने एक ऐसा इंतखाब रखा जाने वाला था जिसका उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। सबसे पहले सुहेल को रास्ते से हटाया जाता है। खबर आती है कि वो एक हादसे में मारा गया और उसके ठीक बाद जिमी खुद फैज़ को फ़ोन करता है और इसे डिफेंस के एक सुनसान बंगले पर बुलाता है। जाल अब मुकम्मल तौर पर तैयार था। इस बंगले में जमी मेज़ पर कुछ तस्वीरें फैलाता है, कत्ल की तस्वीरें, और फिर वो फैज़ से बड़े सुकून से पूछता है, सोचो अगर ये तस्वीरें पुलिस और तुम्हारे घर वालों तक पहुंच जाएं तो क्या होगा। और फिर जिमी इसे उसका काम बताता है, एक ऐसा काम जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। उसे एक ब्रीफकेस दिया जाता है और कहा जाता है कि उसे मदनी मस्जिद ले जाओ। जुमे की नमाज के बाद जब नमाजी बाहर निकल रहे हों, बस ये सफ़ेद बटन दबा देना। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, इस धमाका खेज अंजाम की तरफ जहां फैज़ को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा और आखिरी फैसला करना है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। जमी उसे एक और हिला देने वाली हकीकत बताता है। ये सिर्फ एक धमाका नहीं था, ये तो बस शुरुआत थी।
उस दिन पूरे शहर में एक साथ 12 धमाके होने थे। अब फैज क्या करेगा? एक तरफ ब्लैकमेलर की धमकी, दूसरी तरफ सैकड़ों बेगुनाह जाने। उसके पास क्या रास्ता बचा था? फैज के जहन में सब कुछ साफ हो जाता है। उसे पता है कि उसकी जिंदगी तो अब खत्म है, नहीं करेगा तो पुलिस पकड़कर फांसी दे देगी। लेकिन वो एक फैसला करता है। वो सोचता है कि मेरी दुनिया तो तबाह हो ही गई, लेकिन मैं सैकड़ों लोगों को मारकर अपनी आखिरत तबाह नहीं करूंगा। वो बिल्कुल पुरसकून होकर जिमी की तरफ देखता है और तस्दीक के लिए पूछता है, ये वाला बटन? जिमी कहता है हाँ, और अगले ही लम्हे फैज वही बटन दबा देता है। सिर्फ 2 सेकंड और पूरा बंगला एक क़यामत खेज धमाके से उड़ जाता है। फैज ने अपनी जान दे दी, लेकिन इस एक फैसले से उसने न सिर्फ जमी को रोका, बल्कि शहर में होने वाले बाकी 12 धमाकों को भी रोक दिया और सैकड़ों जानें बचा लीं। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि फैज की ये मौत क्या थी, एक कुर्बानी या एक अलमिया? ये कहानी हमें यहीं छोड़ जाती है। ये सोचने पर मजबूर करती है कि हालात इंसान को किस नहज पर ले जा सकते हैं और कभी-कभी निजात का रास्ता कितना गैर मुतवक्के और तकलीफदेह हो सकता है।